नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल विद्याजट पर स्वागत है। तो आज यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट जो 3284 वाला पोस्ट था, 3284 वाला, इसका ऑफिशियल आंसर की आ गया। तो आप लोग मिला सकते हैं। इसके बाद आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और टोटल क्या आपका रिजल्ट रहा, मतलब कितना नंबर आप पा रहे हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग 10 से 5 मिनट में देख लेते हैं कि कौन सा आंसर दिया है और किस पे अभी डाउट है या कौन सा आंसर चेंज हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या 11, ये बिल्कुल सही है। शिवालय का शिव प्लस आला, ये भी सही है। महेंद्र गुड़ संधि है, ये भी सही है। इसमें से दिया था कौन सा शुद्ध शब्द है, एक क्वेश्चन दिया था इसमें से, तो ये प्रसाद जो है ये शुद्ध है। कौन सा जीवन का अर्थ नहीं है, तो ये शिक्षक वाला जो ऑप्शन था ये सही है, और उसमें 3 जो थे वो सही थे, और ये गलत है, शिक्षक नहीं होगा। निरोग, देखिए इसमें से बहुत लोग ई वो लगाए थे, इनमें से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन लगाए थे, लेकिन निरोग गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है निरोग, ये न पे बड़ी मात्रा होता है, निरोग होता है इसका शुद्ध रूप। और ये हिमालय से गंगा निकलती है, ये प्रदान कारक होगा। कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण इसमें दिया था, ये पुराना होगा इसका आंसर। ये क्या है, संभव है रमेश कल आए, ये आपका संभाव्य भविष्य है, क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहा है कि वो कल आए या कल आएगा भविष्य में, तो इसका होगा संभाव्य भविष्य। इसमें से पूछा था तत्सम शब्द कौन है, तो इसमें कोई नहीं था, सब तद्भव थे। निम्ब का नींब, ये थोड़ा डाउट है, निम्ब का क्योंकि नींबू होता है शायद, नींबू, तो ये थोड़ा डाउट में है। और ये विस्मयादि बोधक कौन होगा, वाह वाह होगा। तुलना बोधक निपात कौन सा होगा, सा होगा। इसमें से देशज शब्द पूछा था, तो ये डिबिया वाला आपका देशज शब्द होगा। संन्यास में पूछा था कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग होगा, ये जिसमें नीचे हलंत है, नीचे हलंत वाला होगा सम उपसर्ग। रा खर्च में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, क्योंकि ये इसमें कारक आ रहा है। रा खर्च में राह का खर्च, तो का आपका कारक आ रहा है इसमें, तो ये होगा तत्पुरुष समास। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, 3, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो 3 नहीं दिया था ऑप्शन में, इसलिए इसका ऑप्शन ही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो और देखते हैं, जो लड़के अच्छे होते हुए प्रश्न, ये एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए होगा मिश्र वाक्य। वाक्य में शुद्ध रूप पूछा था, तो ये मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ, यही शुद्ध होगा इसका। अग्नि का होता है वायु सखा, इसका पर्यायवाची वायु सखा होता है। हथियार जो फेंक कर चलाने वाला, ये अस्त्र होता है। शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ कर, जैसे तलवार, तलवार आपका हो गया शस्त्र हो जाएगा। और तीर धनुष हो जाएगा, तीर ये आपका अस्त्र हो जाएगा, क्योंकि वो फेंका जाता है तीर। जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा। आगामी का विगत होता है विलोम। सहयोगी का होता है प्रतियोगी, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, तो ये ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन इसका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। स्तब्ध होना, इसका हो जाएगा हाथ, यही सबसे सटीक आ रहा था। सटीक तो वैसे एकदम एग्जैक्ट सटीक तो कोई नहीं था, लेकिन सबसे सटीक जो ऑप्शन दिया था उसमें सबसे सटीक यही आंसर था। अंधों में काना राजा, इसका तो आप लोग जानते होंगे, मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति। विज्ञापन में ज्ञापन, इसमें वी उपसर्ग है, और इसमें मेन शब्द कौन है, ज्ञापन, तो इसका क्या होगा, ज्ञापन होगा मूल शब्द। अब इसमें पूछा था वातानुकूलन यंत्र कौन है, तो एयर कंडीशनर, एसी, ये आपका क्या है, वातानुकूलन यंत्र है। अब ये वाला क्वेश्चन था, विज्ञापन का वैसाखी, इसका इसका आंसर दिया है ये विज्ञापन की ताकत। इसका एग्जैक्ट आंसर कोई किसी को नहीं पता था, सब कोई विज्ञापन का उत्सव बोल रहा था, तो कोई और बोल रहा था। तो इसका जो आयोग दिया आंसर, यही अब मानना पड़ेगा, यही इसका सही है, विज्ञापन की ताकत। इसका आंसर विज्ञापन का वैसाखी का। इसमें से पूछा था कि जैसे मिला, ये करना था, रिलेशन बताना था, जैसे सेब क्या है, फल है, वैसे पीला क्या है, आपका रंग है, पीला क्या है, रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसका इसका हो गया रंग आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वाला ये क्रॉस वाला था, ये वाला आंसर आपका सही था, इस रीजनिंग का ये वाला आंसर सही था। अब इसमें दिया है कि कौन सा भिन्न है, तो इसमें आपका ई वाला जो है, ये बाकी ये स्वर है और ये वावेल है, तो आपका ई वाला ऑप्शन होगा, ई सही होगा इसका। इसमें आ रहा था इसका आंसर 39 आ रहा था, क्योंकि ये तीनों का नंबर जोड़ने पर 39 आ रहा था, तीनों का अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ लेंगे तो ये आपका 39 आ रहा था। अब इसका आंसर 15 होगा। इसमें दिया था ऊपर से 14वां था, और ये था इसके नीचे, श्याम के नीचे 10 लोग हैं, श्याम के इसके नीचे 10 लोग हैं, तो इसका स्थान क्या था, 11वां। तो 14, 11, 25 हो गया, तो बीच में कितने लोग होंगे, बीच में 15 लोग होंगे, क्योंकि टोटल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या 40 थी, इसका आंसर 15, इसका 30 होगा। इसका निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम, तो पहले समस्या का पहचान करेंगे, तो ये पहला आंसर ये होगा, समस्या का पहचान। पहला आंसर क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान करना। इसमें अल्फाबेटिकल क्रम में सजाना था, तो इसमें देखो यम ओ यू इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। इसमें देखो MOT आ रहा है, इसमें भी MOT आ रहा है। इसमें टी के बाद ई आ रहा है, तो ये पहला हो जाएगा। इसमें टी के बाद आई आ रहा है, तो ये दूसरा हो जाएगा। यही दो आप मैच कर लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा ये वाला। अब इसमें से क्या होगा, प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण, तो पहले जवाब देने के पहले सुनना, तो लिसनिंग इसमें पहले होगा, पहले ध्यान से सुनेंगे उसके बाद जवाब देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाब देने से पहले सुनना।
तो आपका ये 39 तक हो गया। तो प्रभावी संचार का क्या है सबसे अच्छा तरीका? पहले सुनना, कोई भी जवाब देना हो उसके पहले ध्यान से सुनना चाहिए, तो जवाब देने से पहले सुनना, ये इसका आंसर होगा। इसमें पूछा था अगली संख्या क्या होगी, 143 होगी। ये कई तरह से सॉल्व हो जा रहा था, जैसे 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1। तो अगला होगा 12 का स्क्वायर -1, तो 144 -1 143। और भी एक दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। इसका देखिए क्या होगा, इसका ये हो रहा था, देखिए ये बीच में साइड में छोटे छोटे हैं, तो साइड में इसका भी छोटा वाला होगा, अगला साइड में ये साइड में छोटा होगा, फिर इस साइड भी छोटा वाला होगा, बीच में बड़ा वाला होगा। तो इसमें ये ऑप्शन था, देखिए ये बीच में बड़ा, ये साइड में छोटा, फिर इस साइड वाला रंगा, जैसे पहले इस साइड वाला रंगा हुआ, फिर इस साइड वाला रंगा हुआ, फिर उसके बाद इस साइड वाला रंगा हुआ आएगा। तो ये वाला आंसर सही था इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये इस रूप में लिखा जाता है तो प्यून किस रूप में लिखा जाएगा, तो इसका आंसर ओडीएनएम था। इसका आंसर ओडीएनएम आया था, सॉल्व करने पे यही आ रहा था इसका आंसर। इसमें देखिए सभी फल बीज हैं और सभी बीज पौधे हैं, जैसे सभी फल, ये फ्रूट हो गया, सभी फल बीज हैं, ये सीड्स हो गया, और सभी सीड्स पौधे हैं, तो ये प्लांट हो गया। तो ये इसका कोई भी आंसर सही नहीं आ रहा था, तीनों गलत आ रहा था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर, इसमें 2 रेशियो डायरेक्ट हो जाएगा, 2:3, 2:3 कोई नहीं था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 3:2 दिया था आंसर में, 2:3 नहीं दिया था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद इसमें आ रहा था केवल नॉर्थ वाला, सबसे मैक्सिमम आ रहा था नॉर्थ वाला, तो ऑप्शन में नॉर्थ केवल कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका भी आंसर ई हो जाएगा। नन ऑफ दी एवर। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री में। बहुत आसान क्वेश्चन। घरों में व्यापक रूप में प्रयोग होने वाला ईंधन क्या था, ये एलपीजी होगा। और ये मानव के शरीर में रक्त कौन पंप करता है, तो इसका आंसर हार्ट होगा। राजस्थान में पोखरण किसके लिए, तो ये परमाणु परीक्षण हुआ था यहाँ पे। दुनिया में कौन सी 2020 में महामारी फैली, तो कोविड-19 थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो इसरो करता है। इसके बाद किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, सब लोग जानते हैं, गांधी जी। इतना आसान क्वेश्चन, ये सब सबके सही है। अधिकांश रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है, तो प्राथमिक सेक्टर वाला कृषि जो है, इसमें अभी भी लगभग 50% के लोग इसमें लगे हुए हैं, 50% के लोग लगभग कृषि में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र रोजगार देने का कौन करता है, कृषि। इसके बाद कौन सा बैंक मुद्रा, ये सब लोग जानते हैं, आरबीआई। बहुत आसान पेपर था ये। इसके बाद 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ, 13 अप्रैल 1919 में कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो इसका आंसर कहाँ हुआ था, ये जलियांवाला, ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है, आपका नमक सत्याग्रह। इसके बाद है ये 1905 से 1908 के दौरान कौन सा स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो इस आंदोलन में पूछा है कौन सा गीत फेमस हुआ था, तो इस आंदोलन में आपका वंदे मातरम गीत फेमस हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कोयले का समृद्ध भंडार, तो ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये यहाँ पे कोयला ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था केवल, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सीईसी पूछा है कौन है 2025 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये ज्ञानेश कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो 2025 में किस देश में राफेल, देखिए राफेल फ्रांस से आता है, राफेल कहाँ से आता है, फ्रांस से, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये पूछा था कि आज के इंटरनेट से पहले संस्करण के रूप में जाना था, मतलब इंटरनेट से पहले क्या यूज होता था, तो ये आरपानेट यूज होता था, इसके पहले आरपानेट यूज होता था। इसके बाद इसका आंसर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसर, इसका 2 हो जाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 हो जाएगा, 21। इसका गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है 43, 2143 हो जाएगा, 2143 आंसर ये वाला हो जाएगा। अब ये देखिए सीरियल वाइज ही ये पहले से ही अरेंज है, तो इसका आंसर ABCD हो जाएगा, इसका आंसर ABCD हो जाएगा, ये ABCD पहले से अरेंज था। ये यूएसबी का क्या काम है, तो यूएसबी का क्या, डाटा केबल में आप लोग देखते हैं, डाटा केबल में ये आपका यूएसबी ऐसे होता है, यहाँ पे ये चार्जिंग वाला पोर्ट होता है, तो यूएसबी क्या है, विभिन्न उपकरणों को जोड़ने का काम करता है, ये क्या है, और डेटा स्थानांतरित, डेटा ट्रांसफर इससे होगा, और विभिन्न उपकरणों को जोड़ने का काम करता है, ये आपका यूएसबी। कंप्यूटर के जनक ये सब लोग जानते होंगे, चार्ल्स बैबेज है। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस सरकारी सेवाएं के लिए इंटरनेट का उपयोग, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरनेट का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को प्रदान करना, इसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें से पूछा था कौन सा ये हार्डवेयर उपकरण है जो बड़े बड़े चित्रों को छापने का कार्य करता है, तो ये प्लाटर हो गया, प्लाटर इसका आंसर होगा। अब इसमें देखिए MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसका 4 हो जाएगा। इसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 1 हो जाएगा। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो इसका 2 हो जाएगा, और इसका 3 हो जाएगा, तो 4 1 2 3 इसका आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा। इसमें से पूछा है ईमेल का पता, तो इसमें से कोई नहीं था, इसका आंसर कोई नहीं था कि किसी में .com नहीं था, तो यहाँ किसी में हैशटैग दे रहा था,
तो किसी में एकदम एग्जैक्ट नहीं था, एक में @gmail केवल दिया था, इसमें .com नहीं दिया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि कोई भी सही नहीं था। अब दिया सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, तो इसका लोगों को आपस में कनेक्ट करना, यही उद्देश्य है इसका। इसमें क्या है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, तो ये यही सब तो है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो ये क्या करता है, लोगों को आपस में कनेक्ट करता है और बातें लोग आपस में शेयर करते हैं। डिजिटल वॉलेट क्या है, तो पेटीएम, ये आपका डिजिटल वॉलेट हो गया। इसमें आंसर में यही पेटीएम सबसे सटीक था। कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण है जो आधार से जुड़ा, तो इसमें यूपीआई था, तो इसका आंसर यूपीआई, सबसे सटीक आंसर क्या था, यूपीआई। और इसमें पूछा है नेशनल हाईवे पे, राजमार्गों पर स्वतः टोल भुगतान, मतलब ऑटोमेटिक आप दिखाते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, तो इसका आंसर क्या है, फास्टैग है। अब इंटरनेट निम्नलिखित में एक नेटवर्क है, ये ग्लोबली लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है, ग्लोबली लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर्स। इसमें पूछा है इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है, तो इसका आंसर वेब ब्राउजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरित डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसका स्ट्रक्चर्ड डाटा, इसका आंसर एक्सेल होगा। ऑप्शन में जो था उसमें से इसका आंसर एक्सेल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एआई का उदाहरण क्या है, आपका चैट जीपीटी है आपका उदाहरण है, और जेमिनी भी है, ग्रोक भी आपका क्या है, ग्रोक भी आपका एआई है। ये सब आपका एआई के उदाहरण है। हे सिरी, ये इसमें एप्पल के आईफोन में ये ऑडियो के लिए आप लोग हे सिरी बोलेंगे तो वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ भी बोलेंगे। तो एआई आधारित आवाज वायस सहायक है, ये वायस सहायक है, तो सिरी ये एप्पल के फोन में होता है। अब इसका देखिए आईओटी, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 3142 इसका आंसर हो जाएगा। बिग डेटा आमतौर पर संग्रहित, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था। बिग डेटा तो बड़े डिवाइस लगेंगे ना इसको संग्रहित करने के लिए, तो इसमें दिया था कैलकुलेटर दिया था, ये सब ऑप्शन दिए थे, वॉच दिया था, तो इन सब में बिग डेटा संग्रहित नहीं होगा, इसके लिए बड़े उपकरण चाहिए, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न गंगा नहर के बारे में बताना था। तो ये 1878 में बनाई गई थी, सही है, और बुलंदशहर के नरोरा से गंगा से निकलती है, नरोरा नामक स्थान से गंगा से निकलती है, ये सही था। इसका आंसर 1 और 2 होगा, 1 और 2 वाला इसका आंसर सही होगा, 1 और 2। अब इसमें से दिया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अस्मक का पोतन होता है, ये विराटनगर नहीं होता है, ये मत्स्य का विराटनगर होता है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन गलत था। तो शुंग वंश के बाद कौन सा आता है, शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ डिवीजन में मऊबलिया आता है, ये तो मैक्सिमम सबको ही पता होगा। अब ये था बाबर, ये देखिए ये फेमस न्यूज था, पिछले साल 25 में राणा सांगा वाला केस हुआ था, फेमस न्यूज था, समझ लीजिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री का है लेकिन ये करंट न्यूज था 2025 में, क्योंकि राणा सांगा वाला मुद्दा हुआ था, तो ये इसका होगा राणा सांगा के साथ। मेवाड़ का युद्ध किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था, कौन सा युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था, तो घाघरा के युद्ध में हराया था, क्योंकि घाघरा बंगाल के एरिया में पड़ता है, तो घाघरा के युद्ध में हराया था बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, ये कब किस तिथि को, तो 16 नवंबर 1922 को, 16 नवंबर 2022, सॉरी 1900 नहीं 2022 को। ये सबको पता होगा, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है। क्योंकि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका यूपी का, जैसे यूपी का ये वाला सोनभद्र वाला जिला है, तो यहाँ है आपका कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सोनभद्र एरिया में, तो सोनभद्र में है। दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कौन से पठार, बुंदेलखंड, ये सबको पता होगा, किसको नहीं पता है, सबको पता है ये। आर्कियन चट्टान, तो आर्कियन चट्टान ये यूपी का मैप है, जैसे ये ललितपुर और ये सोनभद्र, तो ललितपुर के थोड़े से एरिया में और सोनभद्र के थोड़े से एरिया में। हम आपको प्लेलिस्ट में यूपी स्पेशल के 2 लेक्चर ये लिए हैं, दूसरे लेक्चर में ये आपको डिटेल से पढ़ाए हैं कि ये छोटे से एरिया में ललितपुर में और सोनभद्र में आपका आर्कियन रॉक पाया जाता है। सेकंड लेक्चर जो मेरा है प्लेलिस्ट में यूपी स्पेशल का, उसमें ये चीज हम आप लोगों को बताए हैं। तो ये आपका हो गया, सोनभद्र और ललितपुर में थोड़ा सा आर्कियन रॉक पाया जाता है। यहाँ दक्षिण में 3 प्रकार के रॉक पाए जाते हैं, आर्कियन भी पाया जाता है, विंध्यन भी पाया जाता है, और आपका गोंडवाना वाला भी पाया जाता है। तो 3 प्रकार के रॉक पाए जाते हैं यहाँ आपके साउथ रीजन में। तो ये आपका पहला इसमें सही है, IST, ये आपका 82.5 डिग्री, और ये कहाँ से, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, और नीचे मिर्जापुर से भी गुजरती है, तो आपका नैनी से भी गुजरती है, मिर्जापुर से भी गुजरती है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, ये दोनों सही है। ये गोरखपुर का शोक राप्ती को कहा जाता है, क्योंकि गोरखपुर में कौन सी केवल राप्ती नदी ही बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, राप्ती होगा। अब ये पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अलीगढ़, कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलीगढ़ में नहीं है, तो ये वाला गलत है। ये ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
अब इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में किसी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था, इसी एक ऑप्शन में उत्तर प्रदेश था केवल, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जिसमें दिया। तो काशी तमिल संगम ये सारे 1 2 3 4 सब कहाँ हुए हैं, वाराणसी में हुए हैं सारे। काशी केटीएस कहाँ हुए हैं, आपका वाराणसी में हुए हैं। तो बजट का आकार पूछा था, कितना था, ये 736 वाला जो था ये वाला सही था, 736, जिसके लास्ट में 736 करोड़ था, ये वाला ऑप्शन सही था। अब पूछा था यूपी से रिलेटेड वाराणसी से एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन है, ललित उपाध्याय, ये ललित उपाध्याय इसका आंसर। ये पूछा था टाइगर कला अभ्यास, टाइगर कला 2025 अभ्यास कहाँ हुआ था, तो ये गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन हुआ था। तो आइए ये आपका खत्म हो गया। आइए थोड़ा अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर था, इसमें बहुत चेंज होगा, तो एक का आंसर चेंज हो सकता है, बस एक क्वेश्चन का, एक से ज्यादा आंसर चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है रिवाइज आंसर की में। तो इसका कट ऑफ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पहले जो लोग सब लोग बहुत बोल रहे थे मेरा 85-80 से कम तो कोई बता ही नहीं रहा था, तो अब सब लोग मिला लिए होंगे, तो आप सब लोग कैलकुलेट किए होंगे और कमेंट करिएगा कि आप लोग कितना नंबर पाए माइनस करने के बाद। तो इसमें से जिसके भी पहले तो आप हम लोग टाइपिंग की बात कर लेते हैं, टाइपिंग कट ऑफ कितना जाएगा। तो उसका गया था 42 पॉइंट कुछ गया था, इसके पहले जो हुआ था 5512 वाला 42 पॉइंट कुछ गया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ बहुत जाएगा, 50 से 52 जाएगा। कितना जाएगा, 50 से 52, मैक्सिमम 10 नंबर बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। टाइपिंग कट ऑफ 50 से 52 जिसका नंबर है वो लोग टाइपिंग करिए, क्योंकि इसके बाद फिर और एग्जाम होंगे, जूनियर असिस्टेंट का भी 2026 में एक और वैकेंसी आएगी। तो टाइपिंग आप लोग 1-2 महीने में नहीं सीख पाएंगे, वहां जाने हाथ हिलने लगती है, वहां जाने पे अच्छी नहीं हो पाती है। अगर यहाँ पे आपका 15 से 20 ज्यादा है, जितना मांगा है उससे 15 से 20 ज्यादा स्पीड आ रहा है, तभी वहां पे हो जाएगा। जैसे टाइपिंग मांगता है, कितना मांगता है, इंग्लिश का मांगता है 30, हिंदी का मांगता है आपका 25 वर्ड पर मिनट। तो इंग्लिश का 30, हिंदी का 25। तो इंग्लिश का आप कोशिश करिए 45 से 50 तक बनाइए, कम से कम इतना तो बना ही लीजिए, 45 से 50 तक। और हिंदी का आप लोग 25 मांगा है तो 40 तक तो यहाँ बना के ही जाइए। और एक बात और बताएंगे, कि अभी देखिए कम से कम 4 से 5 महीने बाद टाइपिंग होगी। अभी आपका 3-4 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके 1.5-2 महीने बाद ही टाइपिंग होगी जब रिजल्ट आ जाएगा। तो 4 से 5 महीने बाद टाइपिंग होगी। तो अभी आप लोग तुरंत सॉफ्टवेयर पे मत करिएगा, आप लोग वर्ड पैड पे करिएगा, वर्ड पैड पे आप लोग टाइपिंग करिएगा अभी। और किसी बुक से देख देख के करिए, किसी बुक से मैटर देख लीजिए, उसको देख देख के करिए, या पेपर लेके बैठ जाइए, पेपर का ही टाइपिंग करिए। तो इससे आपका अभ्यास हो जाएगा। जैसे एक बार बैठिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट तो करिए ही करिए, एक बार बैठिए टाइपिंग करने तो 15 मिनट तो करिए ही करिए। क्योंकि अभी हाईकोर्ट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसमें 20 मिनट की टाइपिंग मांगता है, कंटिन्यू 20 मिनट आपको टाइपिंग करना है। इसमें तो आपको 5 मिनट का मांगता है, जूनियर असिस्टेंट में 5 मिनट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है एएचसी की, इसमें 20 मिनट लगातार टाइपिंग कराता है। तो टाइपिंग आप लोग सीखेंगे तो आगामी आने वाले 2 से 3-4 एग्जामों में इसका फायदा होगा। अभी फिर से जूनियर असिस्टेंट आएगा, हाईकोर्ट का आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का आता है, एएसआई की वैकेंसी आती है, उसमें भी टाइपिंग मांगता है। तो टाइपिंग आपका बहुत जरूरी हो गया अगर यूपी में नौकरी लेना है तो। यूपी ट्रिपल एससी का नौकरी लेना है, पुलिस डिपार्टमेंट में लेना है, ऑफिशियल जॉब करना है, तो टाइपिंग बहुत जरूरी है। अभी देखिए इसमें भी सचिवालय के एआरओ में भी टाइपिंग मांगा है, सचिवालय के एआरओ में भी टाइपिंग आपका फरवरी में 20 या 22 फरवरी को मांगा है। तो टाइपिंग बहुत जरूरी है। पहले वर्ड पैड पे करिए, पहले एक बार लिखने का अच्छा अभ्यास हो जाए तब आप आइए सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पहले अच्छा अभ्यास हो जाए तब सॉफ्टवेयर पे। तो पहले वर्ड पैड पे इसके बाद सॉफ्टवेयर पे। तो 2-3 महीने अभी आप लोग वर्ड पैड पे ही करिए, अभ्यास बना लीजिए, तब सॉफ्टवेयर पे आइए, टाइम लगा के तब टाइपिंग करिए। अब फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, अब फाइनल कट ऑफ इसकी जा सकती है 70 +-2, इतनी इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि ये आसान था पेपर, जिससे पूछो सब लोग बता रहे हैं मेरे 80 से ऊपर है, 75 है, 76 है, मतलब 70 से कम तो कोई बता ही नहीं रहा है। तो इसको देखते हुए 70 +-2 इसकी कट ऑफ जाएगी। इससे 65 वगैरह तो जाने का चांस नहीं है इसका 68 टू लेके 72-73 तक इसकी कट ऑफ जाएगी फाइनल की। क्योंकि अभी लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। अभी टाइपिंग में कितने लोग बाहर होते हैं ये आप लोगों को नहीं पता होगा। टाइपिंग में फिर आपका लगभग 65-70% लोग फेल हो जाते हैं टाइपिंग में, 60% तो फेल होते ही होते हैं टाइपिंग में, 25-30% पास हो पाते हैं टाइपिंग में। तो अभी जो लोग अभी से टाइपिंग करेंगे उन्हीं का हो पाएगा, रिजल्ट के बाद फिर टाइपिंग नहीं हो पाएगा। अभी 5512 वाले में भी इसमें से कुछ लोग एग्जाम दिए हैं जो 5512 वाले में सिलेक्ट हो जाएंगे।
तो ये सब सीटें खाली हो जाएंगी ना। जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो जिनका नंबर अच्छा आ रहा होगा, वो इसमें भी होंगे 5512 में, तो इसमें ही वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्यों बैठेंगे, इसमें टाइपिंग करने क्यों बैठेंगे। तो ये भी फैक्टर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। ये वाला 5512 वाला रिजल्ट पहले आ जाएगा, आ ही जाएगा, रिजल्ट तैयार है, बस आना बाकी है। 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट 15 से 20 दिन में ही आ जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर पाए हैं, हाईएस्ट नंबर पा रहे हैं, वो तो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे 5512 में। तो वो लोग ये छोड़ देंगे, वो लोग ये वाला तो मैक्सिमम लोग तो छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, तो इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। ये भी फैक्टर डिपेंड करेगा। तो इसकी कट ऑफ यही जाएगी 68 68 टू लेके 72 73 तक इसकी कट ऑफ जाएगी, इस वाले की फाइनल कट ऑफ। इससे ज्यादा 80 80 नहीं जाएगा, 80 नहीं जाएगा, क्योंकि अगर टाइपिंग ना होती तब मान सकते थे कि 80 जाएगा, लेकिन टाइपिंग नहीं है। जीएस में कितना भी हो गलत हो, यूपी स्पेशल इतना भी आसान नहीं था। यूपी स्पेशल इसका इतना सबके 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए यूपी स्पेशल में। तो इसमें यूपी स्पेशल 12-13 नंबर ही लोगों के सही हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 80 चला जाएगा कटा। भैया पेपर आपका 100 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन नहीं हो गया है, 100 क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए उसमें 63 गया था, 1262 वाले में 63 गया था, अगर 5500 में सीट ज्यादा है, 5500 में सीट जाता है, इसका मान ले हम लोग चला जाएगा 5500 वाले का, इसका 60 के आसपास जाएगा, इसका 60 के, तो बहुत बढ़ेगा, +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +10 बढ़ जाएगा। तो 60 + 10 70 जा सकता है, 70 से 72 इसका जा सकता है कटा। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 72 से ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए इसकी कटा। तो जिसकी भी 70 के आसपास नंबर है, आप 70 को मान के चलिए, वो बाउंड्री जिसका भी 70 के आसपास है वो लोग टाइपिंग करें, क्योंकि और भी टाइपिंग के एग्जाम होंगे। थैंक यू।